सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पिछले वीडियो में अपन ने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और उसमें अपन ने एल्डिहाइड की कीटोनों के साथ में तुलना करी और क्या देखा कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनका ऑक्सीकरण कीटोनों की तुलना में आसानी से हो जाता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता नहीं है। ये दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे टोलन अभिक्रमक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन, इनसे ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन है उनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, उनके लिए प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अपन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स, कीटोनों का ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए कीटोन्स है उनका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण कीटोनों की तुलना में आसानी से होता है, क्यों? ये अपन कारण सहित पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आसानी से नहीं होता है तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है। प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की उपस्थिति में होता है। अब प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं, तो वो देखिएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या काम में लिए जा सकते हैं? एसिडिक KMnO4, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेटेड HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनकी उपस्थिति में इन कीटोनों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण भी कैसे होता है? इन ऑक्सीकारकों के साथ काफी समय तक अभिक्रिया करवानी पड़ती है, काफी देर में ऑक्सीकरण होता है, जबकि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है और आसानी से होता है। अब कीटोनों के ऑक्सीकरण से बनता क्या है, तो देखिए अपने एक उदाहरण लेते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? एसीटोन है। इसका अपन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? देखिए C डबल बॉन्ड O के पास में जो ये अल्फा बंध है ये टूटेगा, ये तोड़ दो चाहिए तोड़ दो, दोनों तरफ एक जैसे ही बंध है। तो CH3COOH बन गया प्लस CO2 प्लस H2O बन गया। और एग्जाम्पल लें, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या है? 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो देखिए ये वाला बॉन्ड टूटा, एक तरफ 3 कार्बन है दूसरी तरफ 2 कार्बन है, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा 3 कार्बन का और एक बनेगा 2 कार्बन का, मतलब एक बन गया प्रोपेनोइक एसिड और एक बन गया इथेनोइक एसिड।
कहने का मतलब जो उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहे हैं उनमें कार्बनों की संख्या लिए गए अभिकारक मतलब लिए गए कीटोन में कार्बनों की संख्या से कम होती है और उत्पाद में कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। एक से ज़्यादा प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल भी प्राप्त हो रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए प्रोपेनोइक एसिड के साथ में इथेनोइक एसिड भी है। यहाँ पर भी इसकी तुलना अगर अपने एल्डिहाइड से करें तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहे हैं उनमें कार्बनों की संख्या उतनी ही है जितनी लिए गए एल्डिहाइड में है। तो उत्पाद में और अभिकारक में कार्बनों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ था जब अपने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पढ़ा, लेकिन कीटोनों में ऑक्सीकरण से बनने वाले उत्पाद में क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण होता है और उनमें कार्बनों की संख्या लिए गए कीटोन से कम होती है। ठीक है, अब देखो जो अपने एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर एसीटोन और 3-पेंटेनॉल, ये दोनों ही उदाहरण किस प्रकार के कीटोनों के हैं, सममित कीटोन के हैं। C डबल बॉन्ड O समूह के दोनों तरफ के एल्किल समूह एक समान है, तो आप इनमें से C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह के किधर वाला भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कीटोन असम्मित है तो क्या होगा, असम्मित कीटोन्स के लिए देखिए, जैसे अपन एग्जाम्पल लें CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपन ने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, क्या है ये हो गया 2-पेंटेनॉल। इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उत्पाद क्या बनेगा, ये CH3 की तरफ वाला बॉन्ड तोड़े कि इधर ये जो प्रोपिल समूह है इसकी तरफ वाला बॉन्ड तोड़े। तो यहां आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि असम्मित कीटोनों के ऑक्सीकरण में उस कार्बन कार्बन बंध को तोड़ना है कि जिससे कार्बोनिल समूह छोटे वाले एल्किल समूह की तरफ चला जाए। मतलब ये वाला जो समूह है ये किधर जाना चाहिए, छोटे एल्किल समूह की तरफ जाना चाहिए। मतलब बड़े एल्किल समूह की तरफ से कार्बन कार्बन बंध टूटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। असम्मित कीटोनों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में इस प्रकार से कार्बन कार्बन का बंध टूटता है जिससे कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह की तरफ जाता है। इसे पोपोव का नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं, पोपोव्स रूल कहते हैं, पोपोव का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है। अरे सिंपल सा है, अपन देखिए बहुत सी जगह देखते हैं परिवारों में जब बंटवारा होता है तो माँ बाप अक्सर किधर जाते हैं, छोटे छोटे बेटे की तरफ जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो कार्बोनिल समूह भी इस अणु का माँ बाप भी तो है, ये किधर जाएगा, छोटे एल्किल समूह की तरफ जाएगा। तो देखिए एक तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और ये कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह की तरफ जाने से इधर ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो उत्पाद के रूप में CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH ये उत्पाद बनेंगे। एक बनेगा प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा बनेगा इथेनोइक एसिड। इस तरह से ये 2 उत्पाद इसमें बनते हैं असम्मित कीटोनों में। तो पोपोव का नियम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन कुछ अभिक्रियाएं लेते हैं जिनमें कीटोनों का ऑक्सीकरण होता है। कुछ अभिक्रियाएं तो एल्डिहाइड के समान ही है, जैसे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन
बेरविलिगर ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड में भी किया था अपन ने, यहाँ भी करेंगे। किससे अभिक्रिया करवाते हैं कीटोनों की? अपन कराएंगे पर एसिड से। पर एसिड के रूप में पर एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं आप, पर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिया आपने एसीटोन, और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं R' C डबल बॉन्ड O OOH, ये क्या है? पर एसिड। क्योंकि इसमें देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होगा? इससे ये बॉन्ड टूटेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन है वो प्रवेश कर जाएगा। इस CH3 और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो R' C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया। तो देखिए क्या बना? एस्टर बना। तो कीटोनों के ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अगर आप इसका ऑक्सीकरण पर एसिड के द्वारा करवा रहे हैं तो उत्पाद के रूप में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? एस्टर बनता है। और इस एस्टर का नाम क्या है? मेथिल एसीटेट। ये है मेथिल एसीटेट। इस प्रकार की अभिक्रिया अपने एल्डिहाइड्स में भी पड़ी थी, बेरविलिगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखिएगा, अपन देखते हैं हाइपोहेलाइट के द्वारा, मतलब हेलोफॉर्म अभिक्रिया की अपन बात कर रहे हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया अपन पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, और यहां भी अपन देख रहे हैं हाइपोहेलाइट द्वारा ऑक्सीकरण कर रहे हैं, मतलब NaOX या X2 प्लस NaOH द्वारा। ऐसे कीटोन जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O ये समूह पाया जाता है, वो हाइपोहेलाइट के साथ इस तरह की अभिक्रिया देते हैं। ये समूह होना आवश्यक है, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि इससे हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। हेलोफॉर्म में कौन कौन से हैं? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, उनका निर्माण इस अभिक्रिया के द्वारा होता है। लेकिन शर्त क्या है? कि कीटोन में ये समूह होना आवश्यक है। इस कार्बन के साथ इधर कोई भी श्रृंखला जुड़ी हो सकती है, लेकिन एक सिरे पर कीटोन में CH3CO समूह होना जरूरी है। अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये अल्फा कार्बन है। होगा क्या? देखिए, अपन उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, यहाँ पे अपन ने लिया Cl2 और NaOH की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए, जो अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं वो Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और 3 हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़कर HCl के रूप में निकल जाएंगे। तो -3HCl, और यहाँ हाइड्रोजनों की जगह क्या आ गया? Cl आ गए। ठीक है, तो कितने Cl काम में आ गए? 3Cl2। फिर ये ट्राइक्लोरो एसीटोन, आप किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं? एसीटोन की क्रिया करवा रहे हैं। तो ये क्या है? ट्राइक्लोरो एसीटोन है। ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन है, इसकी क्रिया फिर क्षार के साथ होगी। तो देखिए, CH3COON निकल जाएगा, और ये H इसके साथ जुड़कर CaCl3 बनाता है, और साथ में निकल गया CH3COONa। तो ये क्या है? क्लोरोफॉर्म, और ये बन गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अगर यहां X2 के
स्थान पर आप X2 है, मतलब जो हेलोजन है वो अगर Cl2 ले रहे हैं तो क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, मतलब CaCl3 बनता है। अगर आप X2 ब्रोमीन लेते हैं तो क्या बनता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है, मतलब CHBr3 बनता है। और अगर आप X2I2 लेते हैं तो क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है, CHI3 बनता है। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है जो अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। हैलोजन व्युत्पन्नों में भी अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी है। तो इस तरह से देखिए ये हाइपोहेलाइट के द्वारा हेलोफॉर्म बन रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं अपन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कह रहे हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स। इस तरह से कीटोनों का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे फिर अपन थोड़ी सी तुलना कर लें। कीटोनों का ऑक्सीकरण टोलन अभिक्रमक, फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन और शिफ अभिक्रमक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस गुण के कारण कीटोनों को एल्डिहाइड से अपन विभेदित कर सकते हैं। यह आपके प्रैक्टिकल्स में भी है कि आप क्रियात्मक समूहों की पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो आपको कोई भी क्रियात्मक समूह वाला कार्बनिक यौगिक दे दिया, सबसे पहले तो आपको उसमें पहचान करनी है कि इसमें कार्बोनिल यौगिक है क्या। तो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाने के लिए HCN है, सोडियम बाइसल्फाइड की अभिक्रिया है, उनके साथ अभिक्रिया आप करवाएंगे। उनके साथ अगर उत्पाद बन रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब दिए गए यौगिक में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। अब क्रियात्मक समूह की पहचान तो कर लिया आपने, कार्बोनिल समूह है, लेकिन इसमें से एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो फिर आप पहचान करेंगे किससे, टोलन अभिक्रमक, फेलिंग विलियन या बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा। तो अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक टोलन अभिक्रमक के साथ में रजत दर्पण परीक्षण देता है, जो अपन पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो दिया गया क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है। और अगर नहीं देता है तो कीटोन हो सकता है, तो कीटोन उसमें उपस्थित होगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोनों में इन अभिक्रियाओं के द्वारा विभेद कर सकते हैं। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।